हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.5 का पार्ट 1। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे लोगों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 6.5 को सॉल्व करने के पहले, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के पहले आइए इसके बारे में बेसिक जानते हैं। और हाँ, और इसके पहले की सभी वीडियो हम करवा चुके हैं, या तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। तो देखिए, इसके पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो यह बना है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण होता है 90 अंश का। तो ये कोण हमारा कितना है? 90 अंश का। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सबसे बड़ी भुजा है और ये दोनों छोटी भुजा हैं। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, उसे हम कर्ण कहा करते हैं। और इसे हम आधार कहते हैं और इसे हम लंब कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और फिर दूसरी को हम आधार कहते हैं और ये फिर इसे हम लंब कहते हैं। तो इसमें एक प्रमेय हुआ करती है जिसका नाम हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हुआ करती है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर हुआ करता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, ठीक है ना। तो अगर इसे हम कभी भी किसी को समकोण त्रिभुज प्रूव करना है, यहाँ ध्यान से बात सुनिएगा कि अगर कभी भी किसी त्रिभुज को हमें समकोण प्रूव करना है तो उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग उन दोनों के वर्ग के अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर अगर हमने प्रूव कर दिया और दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा? हमारा समकोण त्रिभुज होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, या लिख सकते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर दे तो वो भी क्या हो जाएगा? हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। दोबारा सुन लीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, ये 90 अंश है। तो इसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं और जो बेस भुजा होती है उसे हम आधार कहते हैं और इसे लंब कहते हैं। तो अगर इसे हमें प्रूव करना हो तो क्या लिख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारे पास? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग हो गया, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं और ये समकोण होता है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। अब बताने कि समकोण त्रिभुज कौन कौन है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज के लिए अभी हमने क्या बताया है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अगर ये हमने प्रूव कर दिया और दोनों बराबर आ गए तो वो क्या हो जाएगा? हमारा समकोण त्रिभुज। तो देखिए, पहले में हमें दिया गया है भुजा 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? आइए करते हैं। तो इसमें क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, अगर ये हमारा प्रूफ हो गया, ये कंडीशन अप्लाई हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा? ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए सबसे बड़ी भुजा क्या? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 का वर्ग बराबर क्या होता है? इन दोनों भुजाओं के वर्ग के। तो 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 24 का वर्ग कितना होता है? 576
और 7 का वर्ग होता है 49। तो अब हल करेंगे तो 625, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625। ये हमारे दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब ये क्या, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर रखेंगे, लिखेंगे अतः ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, प्रूव हो गया। अब क्या कह रहा है कि हमें साथ में कर्ण लिखना है। तो हमने कर्ण क्या कहा था कि कर्ण का मतलब होता है सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर अगर ये संतुष्ट कर गई तो वही है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा कौन है, 8। लिखेंगे 8 का वर्ग बराबर इन दोनों का वर्ग, तो 6 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। अब 8 का वर्ग क्या होता है, 64। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो आ जाएगा 64। अब इनको ऐड करेंगे तो 9 6 15, 3 1 4 45। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या पाइथागोरस प्रमेय को नहीं संतुष्ट कर रहे हैं। तो लिख देंगे अतः यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करते हैं, अतः यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है, आप समझ गए कि ये दोनों इक्वल नहीं आए। समझ में आ रहा है ना। तो यही होता है। तो आइए अब और अगला देख लेते हैं। अगला हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये दिए गए, इसमें भी ये करते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, 100। 100 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया, समझ में, 10,000। यहाँ पे 80 का स्क्वायर करेंगे 6400, 50 का स्क्वायर करेंगे 25। क्लियर है। तो हम इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या आएगा यहाँ से, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे 6400 और 2500, ये 8900 हो रहा है। तो ये भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट नहीं हो रही। तो लिख देंगे अतः ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करते हैं, अतः ये समकोण त्रिभुज नहीं है। सिंपल सा हो गया। कितने इजी सवाल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब इसका देख लेते हैं। चौथा हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आइए इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, 13। तो 13 का वर्ग करते हैं, फिर क्या हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169।
12 का वर्ग कितना होता है 144, 25 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो आ जाएगा 169। 8 करेंगे तो आ जाएगा 169। ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, अतः यह समकोण है, तो लिखेंगे अतः यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। अब जो समकोण त्रिभुज है तो हमें कर्ण भी बताना है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 13 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दूसरा कह रहा पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर। दर्शाइए पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर है। तो आइए करते हैं, इसका पहले चित्र बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा चित्र बना हुआ है, हमने बना लिया है। कह रहा था पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण पी क्या है, समकोण है यानी 90 अंश है। और कह रहा कि पी एम क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है जैसे इस पर लंब है। तो यहाँ पर जो गिवन है हमने लिख लिया है और हमको सिद्ध करना है कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। समझ में आ रहा है ना। तो आइए सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अगर ये हमें प्रूव करना है तो इन चीज़ों को प्रूव करने के पहले हमें ये दोनों त्रिभुज क्या प्रूव करने होंगे, समरूप। समझ में आ रहा है ना। तो समरूप प्रूव करने के लिए हमें एंगल चाहिए या भुजाएं चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक एंगल तो पता है कि कोण ये बराबर होगा इसके, क्योंकि क्या है ये लंब है तो दोनों 90 अंश के होंगे। लेकिन हमें इनको नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2 और इसे मान लेते हैं 3 और इसे मान लेते हैं 4। तो आइए सबसे पहले ये एंगल आपस में बराबर करते हैं कि 1 4 के बराबर है या 1 2 3 के बराबर है या 2 4 के बराबर है या 2 3 के बराबर है। तो आइए इनको पहले आपस में मान के बराबर करते हैं। अगर हमने बराबर कर दिया तो हम इसे समरूप प्रूव कर लेंगे, और जब समरूप प्रूव हो जाएगा फिर बहुत आसानी से हम जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू एम की बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना। या क्यू एम पी में क्यू एम पी यानी इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो इस त्रिभुज में अगर योग नियम लगाएं, कोणों के योग नियम से, तो आइए देखते हैं कोणों के योग नियम से। कोणों का योग नियम क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 अंश होगा। तो कोण यहाँ से एक कोण ये है तो कोण 4 प्लस एक कोण ये है कोण 3 प्लस ये कितना है 90 अंश, 90 बराबर कितना हो जाएगा 180। इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब पूरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर या क्यू पी आर में, त्रिभुज क्यू पी आर में फिर वही कोण का योग नियम लगाना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोण 4 यानी ये वाला कोण प्लस, अब यहाँ पे हम पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पूरे त्रिभुज में एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ और एक एंगल ये हुआ। समझ में आ रहा है ना। तो कोण 1 प्लस ये कितना है, पूरा समकोण है तो ये है 90 अंश का, यहाँ पे लिखा है कोण P बराबर 90 अंश, तो ये भी हो जाएगा 90 बराबर 180। ये हो गया समीकरण दूसरा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 आपस के ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनके ये क्या होंगे, साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो आइए करते हैं समीकरण 1 व 2 से। क्लियर है, जब इनके राइट हैंड बराबर हैं तो इनके क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं
कोण 4 प्लस कोण 3 प्लस 90 बराबर कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस 90। तो देखिए अब कट क्या रहा है, 4 से 4, 90 से 90, तो आ गया कोण 3 बराबर कोण 1। कहने का मतलब हमने ये और इस चीज़ को आपस में बराबर कर दिया, यानी कोण 1 बराबर है कोण, तो अब देखिए हमें एक एंगल ये बराबर मिल गया, एक एंगल ये बराबर है, और ये भुज क्या उभयनिष्ठ। तो अब इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखा सकते हैं। जब हमने समरूप दिखा दिया तो फिर बाद में आंसर आ जाएगा। तो आइए अब यहीं से करते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज QMP तथा त्रिभुज RMP में, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमने प्रूव किया, तो अभी जस्ट प्रूव किया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, यानी लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर है कोण 1 के। क्या है, सिद्ध किया है हमने अभी। दूसरा क्या है, ये 90 है, क्योंकि क्या लंब है, तो जिस वजह से दोनों क्या हो जाएंगे 90। तो लिख सकते हैं कोण QMP बराबर कोण RMP। क्या है, कितने अंश के हैं, 90। क्यों 90 है, क्योंकि लिख सकते हैं कि MP लंब है QR पर, इस वजह से ये दोनों 90 हैं। क्लियर हो गया, तो ये हो गया। और MP क्या, उभयनिष्ठ, लिख सकते हैं MP बराबर MP उभयनिष्ठ। तो हमें क्या क्या मिला, AAS, तो यहाँ लिख सकते हैं AAS समरूपता की कसौटी से। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप ले सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज। अब देखिए, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे त्रिभुज, अब PMQ, अब यहाँ पे हमने लिख दिया, तो अब यहाँ पे थोड़ा हम सही से लिख दें जो हमें प्रूव कराना है, ठीक है ना। पहले PM आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए PM आ रहा है, तो PM से लिखेंगे, तो PMQ समरूप है त्रिभुज RPM, ठीक है ना। दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। यहाँ तक क्लियर है। जब त्रिभुज समरूप हो गए तो हम जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत भुजाओं के अनुपात कैसे लिखे जाते हैं, तो पहले हमें चाहिएगा PM, तो PM हमें चाहिए, तो यहाँ से ले लेंगे हम ये PQM हमें यहाँ पे लिखना था, PQM। तो इस काट के हम लिख देते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज PQM समरूप है त्रिभुज RPM के, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अब कैसे PM। तो अगर हमने ये दोनों लिया तो यहाँ से भी लेंगे RM, क्योंकि यहाँ से हमने P लिया है, तो यहाँ से भी लिया जाता है RM। तो RM को हम MR भी लिख सकते हैं, MR। इसी तरीके से अब यहाँ देखिए QM लिया है, तो यहाँ से हो जाएगा PM, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा PM मिलके PM इंटू PM बराबर हो जाएगा QM इंटू MR। और PM मिलके क्या बन जाएंगे, PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लोगों के साथ शेयर कर दें। तो हम आपको मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, एक कमेंट करके हमें अपना फीडबैक अवश्य दें। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार एवं